माँ की आखिरी दुआ। सर्दियों की ठंडी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी उदासी थी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखते थे। उस कमरे में एक बुजुर्ग औरत अपनी चारपाई पर लेटी थी। उसका नाम था खदीजा बीबी। उसके पास एक पुराना कंबल था और पास में रखा एक टूटा हुआ दिया टिमटिमा रहा था। खदीजा बीबी के बेटे का नाम आरिफ था। वह शहर में मजदूरी करता था। बचपन में बाप का साया सिर से उठ गया था और माँ ने मेहनत मजदूरी करके उसे पाला था। आरिफ ने जब से होश संभाला बस एक चीज़ देखी, माँ की मेहनत। कभी कपड़े सीना, कभी घरों में काम करना, बस ताकि उसका बेटा भूखा न सोए। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलते गए। आरिफ बड़ा हुआ, नौकरी की तलाश में शहर चला गया। कुछ महीने तक उसने माँ को पैसे भेजे, मगर धीरे धीरे उसका संपर्क कम होने लगा। फ़ोन कम आता और जब आता भी तो जल्दबाजी में बात खत्म हो जाती। माँ हर शाम दरवाजे पर बैठी रहती, शायद आज उसका बेटा आएगा। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने कहा, खदीजा बीबी, अब आरिफ तो बड़ा आदमी बन गया होगा, आपको क्यों याद करेगा? वो बस मुस्कुरा देती, बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ की गोद में वही बच्चा रहता है। दिन बीतते गए। माँ का बुढ़ापा अब हड्डियों में उतर आया था। उसकी आंखें कमज़ोर हो चुकी थीं और कदम डगमगाने लगे थे। फिर भी वो हर नमाज के बाद हाथ उठाकर यही दुआ करती, या अल्लाह, मेरा बेटा खुश रहे, उसे सलामत रख। उधर शहर में आरिफ की ज़िंदगी भी बदल चुकी थी। नया घर, नई नौकरी और अब उसके दोस्तों का नया दायरा। वो कभी कभी माँ को याद करता, मगर फिर काम की व्यस्तता में सब भुला देता। एक रात वो पार्टी में था, तभी उसके फ़ोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आया। क्या आप आरिफ बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं आपके मोहल्ले से बोल रहा हूँ। आयतू, आपकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। बिना कुछ सोचे वो तुरंत स्टेशन की ओर भागा। रात की ट्रेन में बैठा तो सिर्फ एक ही ख्याल दिमाग में घूम रहा था, काश मैं जल्दी पहुंच जाऊं, काश अम्मी ठीक हों। जब वो सुबह पहुंचा तो सूरज की पहली किरणें ज़मीन पर उतर रही थीं। वो भागते हुए घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था, अंदर सन्नाटा था। कमरे में हल्की सी खुशबू थी, शायद किसी ने इत्र छिड़का था। चारपाई पर माँ लेटी थी, चेहरे पर वही सुकून जो हमेशा नमाज के बाद आता था, मगर आज उनकी सांसें थम चुकी थीं। आरिफ ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने माँ के हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, मैं आ गया हूँ, देखिए मैं आ गया। मगर जवाब सिर्फ खामोशी थी। उसने माँ के तकिए के पास एक पुराना कपड़ा देखा जिसमें कुछ नोट रखे थे। साथ में एक चिट्ठी भी थी, कांपते हाथों से लिखी हुई, मेरे प्यारे आरिफ, अगर कभी तू आए तो ये पैसे तेरे काम आएंगे। मैंने तेरी पसंद की शॉल भी संभाल कर रखी है। बेटा, अगर कभी मेरी याद आए तो बस नमाज पढ़ लेना, माँ की रूह को सुकून मिलेगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दिल फट गया। वो चिल्लाया, अम्मी, मैंने आपको बहुत याद किया मगर कभी आ नहीं पाया। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं, बेचारा अब रो रहा है, जब माँ चली गई। दफन के बाद आरिफ कब्र के पास बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। वो मिट्टी पर हाथ रखकर बोला, अम्मी, आप हमेशा कहती थीं, बेटा नमाज पढ़ना, आज से मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने पहली बार सच्चे दिल से नमाज पढ़ी। हर सजदे में माँ का चेहरा सामने आता रहा और शायद वहीं उस सजदे में उसकी माँ की रूह को वो सुकून मिला जिसकी वो बरसों से दुआ कर रही थी। कहते हैं, माँ की दुआ बंदे को आसमान तक उठा देती है और माँ की कमी ज़मीन तक गिरा देती है। आरिफ की ज़िंदगी अब बदल चुकी थी। हर जुम्मे की नमाज के बाद वो कब्रिस्तान जाता, कब्र पर फूल रखता और फुसफुसा कर कहता, अम्मी, आज मैं नमाज नहीं छोड़ता, अब मैं वही बेटा हूँ जो आप चाहती थी। सबक, माँ को खुश रखो, क्योंकि जब वो चली जाती है तो उनकी जगह पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं भर सकती।